7 सितंबर 1965 पाक फजाइया की तारीख का सुनहरा बाब। शाहीनों ने फजाओं पर तसल्लुत कायम किया, 4 गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। बहादुर सपूतों के सामने भारतीय जहाज तिनकों की तरह बिखर गए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराकर रिकॉर्ड कायम किया। सीसल चौधरी और सरफराज अहमद रफीकी भी दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। मुल्क भर में आज यौम फजाइया मनाया जाएगा। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक फजाइया के शाहीनों को सलाम। कहा, आज का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मार्का हक में भी शाहीनों ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन पर धाक बैठाने वाले शाहीनों हमारा फख्र हैं। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। पाक फजाइया ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान बोले, हम हर महाज पर तैयार हैं। पाक फजाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया। नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे। तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब। फील्ड कमांड्स और हेडक्वार्टर्स में शोहदा की यादगारों पर फातिहा खानी। ताहा और यासीन रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, आलम इंसानियत के मोहसिन आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। चहार सू खुशियाँ ही खुशियाँ। नगर नगर आशिकाने मुस्तफ़ा की दुरूद व सलाम की सदाएं दिल महक उठे। ज़बाने ज़िक्र मुस्तफ़ा से मौतर। मसाजिद, इमारतें, बाजार और गली मोहल्लों में चिरागां। मुल्क भर में रैलियां और अकीदत भरी महाफिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शहर शहर जुलूस। शुरका का आकाए दो जहां से अकीदत का इजहार। हर दिल नबी मेहरबां की आमद पर सरशार। वजह तख्लीक कायनात हबीब खुदा खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और यौम दिफा की खुशियाँ साथ साथ। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। शहीदों और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में पुरवकार तकारीब। जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। रावलपिंडी, मुल्तान, खारियां, बहावलपुर और गुजरावाला गैरिजन में पाक फौज के आला हुकाम ने यादगारों पर फूल रखे। कोयटा गैरिजन में गवर्नर, वज़ीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। गवादर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। पेशावर में कोर कमांडर्स की यादगार पर हाजिरी। लाहौर में पाक फौज के दस्ते की यादगार शोहदा पर सलामी। मॉनसून के 10वें स्पेल का आगाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक और जेल रोड समेत कई मकामात पर रिमझिम। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गुजरात में आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। शहर में मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। लोराए चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। वज़ीर आला के हुक्म पर वासा ने 5 बड़े शहरों की मशीनरी गुजरात पहुंचा दी। 21 अरब रुपए के सीवरेज प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद का फैसला। जलालपुर पीरवाला में अफसोसनाक हादसा। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। खातून और 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, कुछ की तलाश जारी। दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब के रेलों की हेड पंजनद आमद। अहमदपुर शर्किया और उच शरीफ के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। रहीम यार खान और लियाकतपुर में आर्जी बंद दबाव बर्दाश्त न कर सके। हेड गंडा सिंह वाला और हेड बल्लोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, लोधना और ननकाना के मुतादिद इलाके मुतासिर। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद में शिगाफ डालने का फैसला मौखर। सिंध में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टलने लगा। सैलाब से अमवात की तादाद 50 हो गई। 4100 से ज्यादा देहात मुतासिर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर महमूद सिद्दीकी की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा फ़लस्तीनी अवाम बहादुरी से इसराइली मज़ालिम का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम भाइयों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा कि बिलावल को आज़ाद कराने के लिए तमाम मुसलमान मुल्क मदद करें। इसराइल को सेहूनी रियासत नहीं बनाने देंगे। महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कभी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। हिमायत पर पाकिस्तानी कौम, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी में जगह जगह बमबारी। कसीरुल मंजरा इमारत खंडर बना दी। 24 घंटे में 70 शहादतें। जबरी गजाई किल्लत के बायस मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। 150 अफराद गिरफ्तार। भारत माफी मांगेगा। सदर ट्रंप से मुआहदे की कोशिश करेगा। अमरीकी वज़ीर तिजारत कहते हैं कारोबारी दबाव इंडिया को मुआहदे पर मजबूर कर देगा। मोदी से डील का इख्तियार सदर ट्रंप के पास है। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के तैनाती के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। दारुल हुकूमत से नेशनल गार्ड्स को हटाने का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। और टाइटल की जंग में फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने। दोनों टीमें सीरीज में 2 मरतबा टकराई। एक बार शाहीन और दूसरी बार अफगान टीम फाते रही। ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच माइक हेसन कहते हैं परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है। फाइनल में शानदार मुकाबला होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम दो टोक। देखते रहिए समा। के 10वें स्पेल का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, भाटी गेट, रावी रोड के तरफ रिम झिम जारी है। आपको बताएं कि लाहौर में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई। गुलबर्ग का इलाका, कलमा चौक, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, भाटी गेट, रावी रोड के तरफ रिम झिम इस वक्त भी जारी है। 9 साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा आज होगा। इतवार और पीर के दरमियानी रात चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा जो रात 11:15 बजे अरूज पर होगा। कराची समेत मुल्क के जुनूबी हिस्सों में बादलों के बायस चांद ग्रहण आसानी से नहीं देखा जा सकेगा। रिपोर्ट करेंगी फरवा अली। रवा साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर 2025 की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज 7 सितंबर को रात 8:28 पर और नुक्ता उरूज रात 11:12 पर होगा। अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान, सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान में भी चांद ग्रहण नजर आएगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के जुनूबी हिस्सों में मौसम अबर आलूद होने के बायस चांद ग्रहण नजर आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं इनमें अक्सर इलाकों में बशमूल कराची जो है वो मतलब जो है जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद होगा, जिसकी वजह से इस बात के भी इम्कानात हैं कि इसको पाकिस्तान के सदर्न हाफ में ना देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण का इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता ये हसीन नज़ारा कुदरत को समझने का बेहतरीन जरिया है। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम 8 सितंबर को रात 1:55 पर होगा, जबकि चांद ग्रहण का दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। कैमरा टीम के साथ फरवा अली, समा, कराची।